He drank enough and lifted his head dreamily, as one who has drunken, and flickered his tongue like a forked night on the air, so black, seeming to lick his lips, and looked around like a goat, unseeing into the air, and slowly turned his head, and slowly, very slowly, as if thrice in a dream, proceeded to draw his slow length carving round, and climb again the broken bank of my wall face. And as he put his head into that dreadful hole, and as he slowly drew up, snake easing his shoulder, and entered further, a sort of horror, a sort of protest against his withdrawing into the horrid black hole, deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after. Came me. Now his back was turned. I looked round. I put down my pitcher. I picked up a clumsy log, and threw it at the water trough with a clatter. I think it did not hit him. But suddenly that part of him that was left behind convulsed in undignified haste, writhed, W silent, writhed like lightning, and was gone into the black hole, the earth-lipped fissure in the wall front, at which in the intense still noon I stared with fascination. And immediately I regretted it. I thought how paltry, how vulgar, what a mean act. I despised myself and the voices of my accursed human education, and I thought of the albatross, and I wished he would come back, my snake, for he seemed to me again like a king in exile, uncrowned in the underworld, now due to be crowned again. And so I missed my chance with one of the lords of life, and I have something to expite a pettiness. Okay, you have listened the pronunciation of the poem. That was long poem. Okay, don't be worried. इस पोएम में पोएट बताता है कि वो जब सीढ़ियां नीचे उतर कर आया अपने घर के सहन में, करोब दरख्त के नीचे, जो बड़ा सायादार और खुशबूदार दरख्त था, करोब का दरख्त था। करोब कोई फ्रूट है, करोब दरख्त का नाम है, बड़ा घना होता है। उसके नीचे पानी का खाला था, पानी की नाम थी, एक वहां पर टैप टूटी भी लगी हुई थी जिसमें से पानी टिप टिप नीचे गिरता था। उसने देखा कि सांप आया हुआ है घर में। पोएट के पास घड़ा है, पोएट वेट करता है, सांप को देखता है। पोएट सोचता है कि सांप मेरे से पहले पानी पीने आया है, तो उसे पहले पानी पी लेने देना चाहिए कि वो पानी पी ले।
और मैं सेकंड कमर हूँ, बाद में आया हूँ, मैं पानी बाद में लूँगा। लेकिन पोइट के अंदर खौफ भी पैदा होता है। पोइट सांप को देखकर बहुत सारे रिएक्शन देता है। क्या देता है? बहुत सारी उस बातें उसके जहन में आती हैं। जैसा कि पोइट देखता है, पोइट कहता है ये सांप तो बहुत खूबसूरत है और ये पानी बिल्कुल वैसे पी रहा है जिस तरह के दूसरे डोमेस्टिक एनिमल पानी पीते हैं। पोइट सोचता है कि ये मेरे घर में एक मेहमान है। फिर पोइट रिएक्शन एक और देता है। पोइट कहता है नहीं, जो ब्लैक कलर के सांप होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं, लेकिन जो गोल्डन कलर के सांप होते हैं, सुनहरे, वो जहरीले होते हैं। ठीक है। अब पोएट के अंदर जो माशरे की एजुकेशन है वो बोल पड़ती है। नहीं, मेरी बात फॉलो नहीं कर रहे आप, मैं अहम बात कह रहा हूं। पोएट के अंदर माशरे की तालीम बोलना शुरू कर देती है। माशरे की तालीम कौन सी? जो उसके माँ बाप ने उसे दी, जो उसके माशरे ने दी, जो उसके स्कूल ने उसे दी हैं, जो उसके दोस्तों ने उसे सिखाई, जो साइंटिस्ट ने सिखाई, जो मॉरलिस्ट ने सिखाई, जो किसी मुबल्लिग ने सिखाई, किसी मौलवी ने सिखाई, वो तालीम बैरूनी तालीम है, माशरती तालीम है। ये माशरती तालीम, लिखे ना, सिर्फ सुने, ये माशरती तालीम उसके अंदर बोलती है, कहती है तुम डर रहे हो, ये स्नेक तुम्हारे घर में आया हुआ है, अगर तुम मर्द हो तो इस स्नेक को मार डालो क्योंकि ये जहरीला है। पोएट, लेकिन पोएट की असल जो वजदान है, जो असल उसकी सोच है, जो उसकी रूहानी सोच है, वो माशरती सोच के सामने आती है और कहती है, पोएट की अपनी सोच, पर्सनल सोच, कहती है सांप जो है बहुत खूबसूरत है और ये तुम्हारे घर में मेहमान आया है, और मेहमान का घर में आना बड़े फख्र की बात है, बड़ी इज्जत की बात है, तो इसे पानी पीने देना चाहिए। अब पोएट दो ख्यालात के दरमियान में आ जाता है। एक ख्याल कहता है कि इसे मार डालो, ये ख्याल कहाँ से आ रहा है? माशरती ख्याल है, ये बैरूनी दुनिया का एक्सटर्नल एजुकेशन का ख्याल है। एक्सटर्नल एजुकेशन कहती है मार डालो। पोएट का वजदान, उसकी रूह, उसके अंदर जो गॉडली थॉट है, जो मुकद्दस उसकी अपनी पर्सनल सोच है, वो कहते हैं नहीं, ये तो खूबसूरत है, ये तो मेहमान है, इसे नहीं मारना चाहिए। क्लियर? और पोएट क्या करता है? पोएट फिर एकदम लकड़ी उठाता है और लकड़ी सांप को दे मारता है, लेकिन सांप को लगती नहीं है। ठीक है, सांप को लगती नहीं है। तो जब सांप को मारता है तो फिर क्या होता है, ये आगे पोएम में पढ़ते हैं। आइए देखिए। A snake came to my water trough. एक सांप मेरी पानी की नांद पर आया, पानी के खाले पर आया। एक सांप उस जगह पर आया जहां पर मैं जाकर पानी भरा करता था, उस जगह पर जहां पर एक टैप टूटी लगी हुई थी। एक सांप मेरी पानी की नांद पर आया। ऑन अ हॉट डे, दिन बहुत गर्म था। एंड आई इन पजामाज, और मैंने पजामा पहना हुआ था। ये पजामा जो लफ्ज़ है ये हिंदुस्तानी लफ्ज़ है, और वो इंग्लैंड का आदमी, उसने पजामा पहना हुआ तो उसको पजामा ही कहेगा ना भाई। पजामा जो है अंग्रेज भी उसे पजामा ही कहेंगे ना। नहीं बात समझ रहे हैं भाई। अक्सर लोग पूछते हैं बताइए जी जलेबी की क्या इंग्लिश है? अरे भाई जलेबी हमारे मुल्क की चीज़ है, हम इसे बनाते हैं। अंग्रेज जब यहाँ पर आएगा तो वो कहेगा ये क्या चीज़ है, तो हम उसे क्या कहेंगे? राउंड स्वीट। हम उसे यही कहेंगे दैट इज जलेबी। तो जलेबी की इंग्लिश क्या होगी? जलेबी ही होगी। भाई आप लोग अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं कंप्यूटर रखा हुआ है, आप अंग्रेज से पूछते हैं भाई ये क्या है,
तो वो कहते हैं कंप्यूटर। हम अपने वतन में वापस आते हैं तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वहां पर हमने कंप्यूटर देखा। ठीक है, ये तो नहीं कहेंगे हिसाब किताब करने वाला एक डब्बा देखा, है ना। लो टेक इंग्लिश पूछते हैं, भाई लो टेक इंग्लिश लोटा ही है, अंग्रेज इस्तेमाल नहीं करते, हम इस्तेमाल करते हैं, तो लोटा ही कहेंगे उसे। ठीक है, तो इस तरह पजामाज यहाँ का है, तो डीएच ने कहा कि मैंने पजामा पहना हुआ था फॉर द हीट। क्यों पहना हुआ था? क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। टू ड्रिंक देयर, वो जो पहली लाइन में उसने बताया था कि ए आ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ टू ड्रिंक देयर, यूं इसका रब्त है। सांप आया था मेरी पानी की नांद पर, क्या करने? टू ड्रिंक देयर, यहां पर पानी पीने आया था। तो फर्स्ट स्टैंजे का मतलब ये बना, राइटर कहता है बहुत गर्मी थी, मैंने भी पजामा पहना हुआ था और एक सांप मेरे घर पानी की नांद पर पानी पीने आया। क्लियर जी? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें से एक स्टैंजा हर दफा आता है या क्रिटिकल या कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस पोएम को आपने 100% प्रिपेयर करना है, इसीलिए मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करके बता रहा हूं। इन द डीप, गहरे, स्ट्रेंज, अजीब, सेंटेड, खुशबू, शेड, साए, ये अजीबो गरीब खुशबूदार दरख्त के गहरे साए के नीचे ऑफ द ग्रेट डार्क करोब ट्री, उस बड़े तारीक घने करोब दरख्त के नीचे। ये इसको लुकस्ट ट्री भी कहते हैं, करोब ट्री को। इसकी लंबी लंबी बीन्स होती हैं, फलियां होती हैं। ठीक है, करोब, ओके। वो गहरे अजीबोगरीब खुशबूदार साए वाले उस बड़े करोब दरख्त के नीचे आया। यानी कि कहने का मतलब है ये पानी की नांद जो है ये उस दरख्त के नीचे है। आई केम डाउन द स्टेप्स विद माई पिक्चर, मैं अपने घड़े के साथ नीचे आया। एंड मस्ट वेट, और मुझे इंतज़ार करना था। मस्ट स्टैंड, मुझे ठहरे रहना था। एंड वेट, और इंतज़ार ही तो करना था। फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रफ बिफोर मी, क्योंकि वो मेरी पानी की नांद पर मुझसे पहले आया था। मुझे इंतज़ार करना था, ठहरे रहना था। क्यों? क्योंकि बारी है ना, जो पहले आया है वो पहले पिएगा, जो बाद में आया वो बाद में पानी भरेगा। तो ये चीज़ शो करती है पोएट की ह्यूमनिज्म, इंसानियत, इखलाक को, कि हर शख्स की वैल्यू है। चाहे वो इंसान पानी पीने पहले आया है या स्नेक पानी पीने पहले आया है, चाहे वो कितना जहरीला क्यों नहीं है। इश्क की दास्तां है प्यारे, अपनी अपनी ज़बां है प्यारे। इश्क की दास्तां है प्यारे, अपनी अपनी ज़बां है प्यारे। रख कदम फूंक फूंक कर नादां, रख कदम फूंक फूंक कर नादां, ज़र्रे ज़र्रे में जान है प्यारे। हम ज़माने से इंतकाम तो लें, हम ज़माने से इंतकाम तो लें, एक हंसी दरमियाँ है या है प्यारे। ठीक है, इश्क की दास्तां है प्यारे, अपनी अपनी ज़बां है प्यारे। तो ज़रे ज़रे में जान है, ज़रे ज़रे का ख्याल है, यही इंसानियत है, यही ह्यूमनिज्म है। आइए आगे देखते हैं। ही रीच डाउन फ्रॉम अ फिशर, वो यहाँ आया था एक दरार में से। इन द अर्थ वॉल, जो मट्टी की दीवार में था। इन द ग्लोम, जो तारीक था। ये सांप आया कहाँ से है? मट्टी की दीवार के एक दरार में से निकल कर आया था, जो दरार तारीक थी। एंड ट्रेल्ड इज येलो ब्राउन स्लैकनेस, एंड ट्रेल्ड, और उसने घसीटी, हिज येलो ब्राउन, अपनी पीली ब्राउन, स्लैकनेस, सुस्त, सॉफ्ट, नरम, बैलेट, पेट, उसने अपनी सुस्त रो
नरम पेट को जो कि येलो ब्राउन था पीछे से घसीटा। सांप जैसे अपने जिस्म को पीछे से घसीटता है, ट्रेल्ड करता है। डाउन, नीचे की तरफ, ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रफ, इस पत्थर के नाद के किनारे पर उसने अपने पेट को घसीटा, किनारा। एंड रेस्टेड हिज थ्राउट, थ्रोट नहीं थ्राउट, और अपने गले को उसने टिकाया, अपॉन द स्टोन बॉटम, पत्थर की नाद की तह पर, फर्श पर उसने अपने गले को टिकाया। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड, और जहाँ पर पानी नीचे गिरता था, फ्रॉम द टैब, उस टैब से, उस नल से पानी जहाँ नीचे गिरता था, इन अ स्मॉल क्लियरनेस, जो एक साफ जगह थी। देखिए पानी अगर फर्श पर मुसलसल गिरे तो नीचे एक निशान गोल सा पड़ जाता है, साफ सा। उस साफ जगह पर इस स्नेक ने आकर अपने गले को टिकाया। He sipped with a straight mouth, उसने अपने सीधे मुंह से पानी पिया। Softly drank through his straight gums, softly, और उसने आराम से, drank पिया, through his straight gums, अपने सीधे मसूड़ों से, क्या पिया? पानी। Into his slack long body, और उतार लिया सुस्त लंबी बॉडी में, किसको? पानी को। साइलेंटली, खामोशी से। अब यहाँ तक ये बात हुई है, पोएट कहता है मेरी पानी की नाद पर एक स्नेक पानी पीने आया। हेलो, आई एम टीचिंग एट द टाइम, आई एम टीचिंग एट द टाइम। ओके, तो पानी पीने के लिए आया और पोएट कहता है उसने अपनी गर्दन को टिकाया और फिर वो अपनी सुस्त बॉडी में पानी को उतारने लगा। Someone was before me at my water trough, कोई मुझसे पहले मेरी पानी की नाद पर आया था। And I like a second comer, और मैं बाद में आने वाले की तरह वेटिंग, इंतजार कर रहा था। He lifted his head from drinking, पानी पीते हुए उसने अपने सर को उठाया, as cattle do, जिस तरह के कैटल करते हैं, जिस तरह के मवेशी करते हैं, पानी पीते हुए सर को उठाते हैं। And looked at me vaguely, और उसने मुबहम ना देखते हुए अंदाज में मुझे देखा। देखो मैं आपको देख रहा हूं, ये मुबहम नहीं है, मैं आपको यूं देख रहा हूं, मुबहम अंदाज है, ना देखते हुए। एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जिस तरह के गायें पानी पीते हुए देखती है या आम मवेशी देखते हैं, वैसे मुबहम अंदाज में देखा। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फोक टंग, और उसने फड़फड़ाई टू फोक टंग, अपनी दो मुंही जबान, फ्रॉम हिज लिप्स, अपने होठों से। एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, और उसने म्यूज्ड, सोचा, लम्हा भर। उसने अपने मुंह से दो मुंही जबान, सांप की जबान दो मुंही जबान होती है, उसने अपने मुंह से दो मुंही जबान फड़फड़ाई और फिर सोचा। एंड स्टूप्ड, और फिर झुका। एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, मजीद थोड़ा सा पानी पिया। बीइंग अर्थ ब्राउन, वो ब्राउन कलर का तो था ही, अर्थ गोल्डन, लेकिन वो मिटियाला सुनहरा हो चुका था। फ्रॉम द बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ, जमीन की जलती हुई कढ़ाई में रह रहकर। जमीन के अंदर क्योंकि वो रहता था, जमीन का अंदरूनी हिस्सा गर्म है तो वो कढ़ाई की तरह गर्म है। रंग तो इसका मिटियाला पीला था, लेकिन उस गर्म जगह पर रहते रहते गोल्डन कलर हो गया इसका। अब ये बात करने का क्या मकसद है? एक तो आपको स्नेक का कलर पता चल गया कि वो सोना नहीं, कुंदन की तरह गर्म वो है, प्योर है। और एट द सेम टाइम आपको ये भी अंदाजा हो गया कि वो पीला है, और पीला गोल्डन है तो इंतहाई जहरीला होगा, क्योंकि गोल्डन स्नेक जो होते हैं जहरीले होते हैं, ठीक है।
और एट द सेम टाइम वो ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में रहता है। इससे पोइट ने आपके जहन में मिस्ट्री पैदा कर दी है, पूरी इसरारियत, पता नहीं कहाँ नीचे रहता होगा, है ना। ऊपर वाला हिस्सा ठंडा है, उसके नीचे गर्म है। तो पोइट का कहने का मतलब है कि स्नेक इंतहाई गहराइयों में से आया था, है ना, हॉरर पैदा कर रहा है। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई, सिसिलियन सिसिली का जुलाई, सिसिली एक कंट्री का नाम है, सॉरी सिसिली एक शहर का नाम है, ठीक है, और सिसिली शहर का नाम है। और ये नहीं, सॉरी फॉर दैट, सिसिली एक कंट्री का नाम है जो कि इटली के साथ है। सिसिली इटली के साथ एक कंट्री का नाम है। वहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है। पोइट कहता है सिसिली की जुलाई थी, यानी कि जुलाई का महीना था, और सिसिली का शहर, सिसिली का कोई शहर था विद अटेना स्मोकिंग, और सिसिली का शहर अटेना स्मोकिंग, वो झुलस रहा था, वो इंतहाई गर्म था, स्मोक पैदा कर रहा था। तो राइटर के कहने का मतलब ये है कि ये सांप इंतहाई गर्म इलाके में था और ज़मीन की गर्म इलाकों में रहता था। सिंपल। यहाँ से टॉपिक, एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट होता है, सोशल एक्सटर्नल एजुकेशन और फिर पर्सनल एजुकेशन। अब वो कहते द वॉइसेस ऑफ एजुकेशन सेड टू मी, मेरी बैरूनी तालीम, स्कूल की तालीम, वालदैन की तालीम, माशरे की तालीम ने मुझसे कहा ही मस्ट बी किल्ड, सांप को लाजमी मरना चाहिए। फॉर इन सिसिली द ब्लैक, क्योंकि सिसिली में, सिसिली कंट्री में ब्लैक जो काले सांप होते हैं, ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, काले सांप तो मासूम होते हैं। द गोल्ड आर विनोमस, लेकिन सुनहरे सांप जो होते हैं जहरीले होते हैं। एंड वॉइसेस इन मी सेड, विनोमस का मतलब जहरीला। एंड वॉइसेस इन मी सेड, और इन बैरूनी आवाज़ों ने मुझे कहा, बैरूनी तालीमी आवाज़ों ने मुझे क्या कहा, इफ़ यू आर अ मैन, अगर तुम मर्द हो, यू वुड टेक अ स्टिक, तो उठाओ ये लाठी, एंड ब्रेक हिम नाउ, तोड़ डालो इसे, एंड फिनिश हिम ऑफ, और इसका काम तमाम कर दो। एक्सटर्नल एजुकेशन कह रही है कि अगर तुम मर्द हो तो स्टिक उठाओ और ये जहरीला सांप है, इसे मार डालो। बट मस्ट आई कन्फेस, अब पोइट की पर्सनल थिंकिंग आ रही है सामने, लेकिन मुझे तस्लीम करना चाहिए, हाउ आई लाइक्ड हिम, कि मैंने कितना पसंद किया था इस सांप को। हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट, मैं कितना खुश हुआ था कि ये सांप आया है एक मेहमान की तरह, इन क्वाइट, खामोशी से। मैं खुश हुआ कि खामोशी से ये सांप एक मेहमान की तरह मेरे घर में आया है। टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रफ, मेरी पानी की नांद पर पानी पीने के लिए। हालांकि सांप जहरीला है, लेकिन पोइट ये सोचता है ये जहरीला है कोई बात नहीं, लेकिन ये आया तो मेरे घर मेहमान है ना। ये पोइट की कौन सी सोच है, उसकी वजदान की सोच है, उसकी पर्सनल इंटेटिव कहते हैं, अपनी ज़ाती सोच है उसकी। और जो कहती थी मार डालें, वो कौन सी सोच थी, माशरती। अब पोइट की डिफरेंट रिएक्शन भी आ गए। ओके, अच्छा, अब पहले तो पोइट ने ये सोच लिया कि ये मेहमान है और मैंने इसे पसंद किया है, मुझे इसकी कदर करनी चाहिए। लेकिन साथ ही पोइट के जहन में एक और बात आ गई, वो क्या, कि ये सांप पानी पीकर शुक्रिया अदा किए बगैर क्यों जा रहा है। मेहमान है तो शुक्रिया भी अदा करे, मुझसे हाथ भी मिलाए, बात भी करे। अच्छा, एंड डिपार्ट पीसफुल, ये सवाल हैं उसके, और पुरअमन तरीके से ये सांप चला गया, पैसिफाइड, मुतमईन होकर चला गया, एंड थैंकलेस, और बगैर शुक्रिया अदा किए चला गया, इनटू द बर्निंग बाउल्स ऑफ दिस अर्थ, इस जमीन की जलती हुई कढ़ाई के अंदर।
और ये सांप कैसे चला गया पुरअमन मुतमईन होकर शुक्रिया अदा किए बगैर ज़मीन की जलती हुई कढ़ाई में वापस। ये सवाल उसके जहन में आ गया, पोइट के जहन में। मेहमान था तो शुक्रिया भी अदा करता। वॉज इट कवर्ड आइस? पोइट के जहन में ख्याल आया, क्या ये मेरी बुजदली है? बुजदली। दैट आई डॉट नॉट किल हिम, कि मैंने जुर्रत नहीं की उसे मारने की। अब पोइट को लग रहा है कि शायद वो बुजदिल है कि उसने जुर्रत नहीं की उसे मारने की। वॉज इट परवर्सिटी? क्या ये उसकी हमाकत है? दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, कि मैंने सांप से बात करने की ख्वाहिश की। वॉज इट ह्यूमिलिटी? क्या ये मेरी आजिज़ी थी, मेरा अच्छा इखलाक था। टू फील सो ऑनर्ड, कि मैंने इतनी इज्जत महसूस कर ली। अब तीन बातें हो सकती हैं सांप को ना मारने की, पोइट सोचता है। पहले तो उसने कहा मेहमान है, फिर उसने कहा मेहमान होता तो शुक्रिया अदा करता, फिर वो कहता है या तो मेरी बुजदली है, मैं सहारे ले रहा हूँ कि जी नहीं जी ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मेरा मेहमान है। क्या ये बुजदली थी? वो कहता है। फिर सोचता है क्या ये मेरी हमाकत है, बेवकूफ़ी है। फिर कहता है क्या ये मेरा अच्छा हुस्न इखलाक है, आजिज़ी है मेरी, कि मैंने बहुत इज्जत महसूस की मेहमान के आने पर। आई फेल्ट सो ऑनर, कहता है मैंने बड़ी इज्जत महसूस की। खुद ही जवाब दे देता है कि हाँ, बुजदली का पता नहीं, हमाकत का पता नहीं, लेकिन एक चीज़ का पता है पोइट को। पोइट कहते हैं मैंने इज्जत बड़ी महसूस की थी। एंड येट दीज दोज वॉइसेस, ताहम वो बैरूनी तालीमी आवाज़ें, उनका क्या करूं? जो बैरूनी आवाज़ें थीं कि मार डालो, उनका क्या करूं? कहता है इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड, वो आवाज़ें कहती हैं अगर तुम डरे हुए नहीं थे, यू वुड किल हिम, तो तुम उसे मार डालते। नहीं, बैरूनी तालीमी आवाज़ है, ठीक है भाई। अगर तुम मर्द होते, डरे हुए ना होते, तो तुम लाजमी उसे मार डालते। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, खुद ही जवाब देता है, कहते वाकई मैं डरा हुआ था। अब कहता है बैरूनी तालीम कह रही है अगर तुम डरे हुए नहीं थे तो तुम क्या करते? मार डालते। फिर खुद ही जवाब देता है, कहते वाकई में डरा हुआ था। बट इवन सो, लेकिन इससे ज्यादा, हॉनर्ड स्टिल मोर, मैंने कहीं ज्यादा इज्जत महसूस की थी। मैं इतना डरा हुआ था, लेकिन इससे ज्यादा मैं इज्जत महसूस कर रहा था। किस चीज की? कि मेरे घर, दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी, कि उसको मेरी आजिज़ी, मेरी हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी हासिल करनी चाहिए थी। फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ सीक्रेट अर्थ, क्योंकि वो ज़मीन के खुफिया स्याह दरवाजे में से आया था, तारीक दरवाजे में से आया था। ही ड्रैंक इनफ, उस सांप ने काफ़ी पानी पिया। एंड लिफ्टेड हिज हेड, और सांप ने अपना सर उठाया। ड्रीमली, ऐसे सर उठाया जैसे वो ख्वाब में हो, ख्वाबीदा होकर उसने सर उठाया। एज वन हु हैज़ ड्रंकन, ऐसे जैसे किसी ने शराब पी रखी हो। सर उठाया ऐसे ख्वाबीदा था जैसे वो शराब में धुत हो। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग, और उसने अपनी ज़बान को फड़फड़ाया। लाइक फोक नाइट ऑन द एयर, वो ज़बान काली थी, क्योंकि कहते हैं ऐसे फड़फड़ाया ज़बान को बाहर जैसे पूरी ज़मीन पर काली स्याह रात फड़फड़ा जाती है। पोइट ने ऐसे अभी इसी स्नेक को कोई देवता बना दिया, गॉड बना दिया, जो ज़मीन की पलड़ी तरफ बैठा हुआ है, और जब ज़बान फड़फड़ाता है यूं करके तो पूरी ग्लोब के ऊपर एक बार तारीकी हो जाती है। कहते उसने अपनी ज़बान को फड़फड़ाया किसी देवता की तरह, और ऐसी ज़बान फड़फड़ाई जैसे काली स्याह रात फड़फड़ा जाती है। ऑन द एयर, हवा में, सो ब्लैक, काली स्याह रात, सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, ऐसा लगता था वो अपने होंठ चाट रहा था। एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड, देखा वहीं बात आ गई ना, पहले उसने गॉड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था, यहीं कहा कि काली स्याह रात जैसे फड़फड़ा जाती है,
हैं। अब वो कहता है वो मुझे उसने इधर उधर देखा किसी देवता की तरह, अनसीइंग, ना देखते हुए। आपने किसी बादशाह को देखा है टीवी में, जब बैठा होता है रियाया के सामने तो इस तरह देख रहा होता है, अनसीइंग देख रहा होता है, किसी एक बंदे को नहीं देख रहा होता है, अनसीइंग ऐसे देख रहा होता है। ठीक है, ये बादशाहों की, देवताओं की एक फख्र है, उनका एक अंदाज है, अनसीइंग देखते हैं। तो स्नेक भी किसी गॉड की तरह, देवता की तरह अनसीइंग देख रहा था, इनटू द एयर, हवा में, एंड स्लोली टर्न्ड हिज हेड, और उसने आहिस्ता से अपने सर को घुमाया, एंड स्लोली, आहिस्ता से, वेरी स्लोली, बहुत आहिस्ता से, एज इफ थ्राइस इन अ ड्रीम, जैसे ख्वाब की तीसरी तह में हो। आप किस शख्स को सोते हुए देखें, अगर वो सोया हुआ है, अगर सोते हुए वो कोई ख्वाब देख रहा है, तो ख्वाब के अंदर अगर वो अपनी गर्दन मोड़ रहा है तो आप देखेंगे उस शख्स को, वो अपनी गर्दन मोड़ेगा इस अंदाज से। बाज़ वक़्त ऐसा होता है ख्वाब के अंदर आप ख्वाब देख रहे होते हैं। किसके साथ हुआ है? आप ख्वाब में होते हैं, उसमें देख रहे होते हैं कि आप ख्वाब देख रहे हैं। अगर ख्वाब के अंदर ख्वाब देख रहे हैं तो आप अपनी गर्दन को मोड़ रहे हैं, तो आप गर्दन मोड़ेंगे इस तरह से, स्लोली, ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा स्लोली होंगे। इसी तरह अगर आप ख्वाब के अंदर ख्वाब, और फिर उस ख्वाब में भी ख्वाब देख रहे हो, थ्राइस इन अ ड्रीम हो, तब गर्दन मोड़ेंगे तो बहुत स्लो मोड़ेंगे। इसी तरह स्नेक ने बहुत आहिस्ता से अपनी गर्दन को मोड़ा। हाँ बेटा, प्रोसीडेड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ, शुरू किया उसने खींचना अपनी स्लो लेंथ, अपनी आहिस्ता लेंथ को, लंबाई को, काविंग राउंड, जो बल खाए बैठी थी, अपने पीछे पेट को, दुम को जो बल खाए पड़ी थी, उसको उसने आहिस्ता आहिस्ता खींचा, एंड क्लाइम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, और फिर मेरी सामने की दीवार के टूटे हुए किनारे पर क्लाइम, दोबारा चढ़ने लगा। एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू दैट ड्रेडफुल होल, और जैसे ही इस खौफनाक सुराख में उसने अपने सर को घुसाया, अब सांप वापस जा रहा है, दीवार में, दरार में घुस रहा है, दीवार की दरार में दोबारा घुस रहा है, जो तारीख दरार है, जो कि खौफनाक, पता नहीं अंदर क्या है, वहाँ जा रहा है। एंड एज ही स्लोली ड्रू अप, और जैसे ही उसने अपने आप को पीछे से खींचा, स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर, सांप की तरह अपने शोल्डर, कंधे सुकेड़ते हुए, यानी कि अपने मुंह को, कंधों को सुकेड़ते हुए जैसे ही वो दाखिल होने लगा, एंड इंटर्ड फर्दर, और थोड़ा सा मजीद दाखिल हुआ उस सुराख में, अ सॉर्ट ऑफ हॉरर, एक किस्म का खौफ, a sort of protest against his withdrawing, और उसके जाने के खिलाफ एक किस्म का प्रोटेस्ट, एहतजाज, into that horrid black hole, इस ब्लैक होल में जाने के खिलाफ एक किस्म का एहतजाज और खौफ, इसने पोएट के अंदर जन्म लिया। लेकिन ये जन्म लेने वाली बात एंड पे करेगा 3-4 लाइंस के बाद। वो कहते हैं जो जाने लगा तो एक किस्म का खौफ और एक किस्म का एहतजाज मेरे अंदर ऊद कर आया, मेरे अंदर उभरने लगा। ये उभरने वाली बात एंड पर होगी। तो देखें, डेलिबरेटली गोइंग इनटू द ब्लैकनेस, जानबूझकर वो इस तारीकी में जा रहा था, एंड स्लोली ड्राइंग हिमसेल्फ आफ्टर, और अपने पीछे अपने जिस्म को खींच रहा था। ओवरकेम मी, ये ओवरकेम मी इस लाइन से जुड़ा हुआ है, आ सॉर्ट ऑफ हॉरर, आ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट। ये हॉरर और ये एहतजाज मेरे अंदर ओवरकेम मी, मेरे ऊपर गालिब आ गए। नाउ हैज बैक वॉज टर्न्ड, अब उसका पिछला हिस्सा मुड़ रहा था, वो दाखिल हो रहा है उस होल में। आई लुक्ड राउंड, मैंने इर्द गिर्द देखा। आई पुट डाउन माई पिक्चर, मैंने अपना घड़ा नीचे रखा।
आई पिक्ड अप अ क्लमजी लॉग, मैंने एक भद्दा सा, एक बदशकला सा लकड़ी का टुकड़ा उठाया, एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रफ, और मैंने इसे दे मारा पानी की नान पर, विद द क्लैटर, एक कड़ाक की आवाज के साथ। जो ही वो सांप जाने लगा तो कहते हैं मैंने लकड़ी का टुकड़ा उठाया और मैंने पानी की नान पर दे मारा खड़ाक के साथ। अब आप एक चीज नोट करें, पोएट ने लकड़ी का टुकड़ा उठाया है, मारा है, स्नेक को सीधा नहीं मारा, पानी की नान पर दे मारा है। क्यों मारा है पानी की नान पर? क्योंकि पोएट के अंदर दो बातें थी एट द सेम टाइम। एक थी उसकी अपनी सोच कि वो मेहमान है, एक थी एक्सटर्नल सोच कि वो जहरीला है। पोएट फैसला नहीं कर पाया, लेकिन पोएट ने लकड़ी मारी जरूर है, लेकिन डायरेक्ट उसे नहीं मारा। ठीक है, उसने कहा है एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रफ, और मैंने उसे फेंका वाटर ट्रफ पर। उसे ये नहीं कि मैंने उसे फेंका स्नेक पर, नान पर मारा है। इसका मतलब है पोएट कंफ्यूज हो गया था दो तालीम के दरमियान। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, मेरे ख्याल में ये उसे लगी नहीं। किसे? सांप को। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम, लेकिन अचानक उसका वो हिस्सा, दैट वॉज लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे रह गया था, कन्वलाइज्ड, बल खाने लगा, इन अनडिग्निफाइड हेस्ट, एक घटिया से जल्दी में। उसने पीछे से एकदम दुम को ऐसे हिलाया, तेजी के साथ ऐसे फड़फड़ा के अंदर दाखिल हुआ। घटिया, तो वो अगर गॉड था, देवता था, तो उससे ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि ग्रेसफुल अंदाज में अंदर जाना चाहिए था। उसने अपने आप को पीछे फड़फड़ाया क्यों है? डर तो गया था, लेकिन पोएट के रिएक्शन है, कभी वो उसे समझता है देवता है, कभी उसे समझता है कि वो एक घटिया सी चीज है। रिद लाइक लाइटनिंग, और उसकी पीछे वाली दुम रिद फड़फड़ाने लगी, लरजने लगी, लाइटनिंग ऐसे जैसे बिजली चमकती है। एंड वॉज गॉन, और चला गया कहाँ? इनटू द ब्लैक होल, उस तारीक होल में। द अर्थ लिप्ड फिशर इन द वॉल फ्रंट, वॉल फ्रंट मेरी सामने की दीवार, मेरी सामने की दीवार में के सुराख में चला गया। अर्थ लिप्ड, और वो सुराख ऐसे लगता था जैसे जमीन के होंठ हो, जमीन का मुंह हो। ये क्यों कहा है उसने जमीन के होंठ हो? वो सुराख को खौफनाक पुरस्कार बनाना चाहता, कहता है कि वो सुराख ऐसे था जैसे जमीन के होंठ हो, उसके अंदर वो चला गया। एट विच इन द इंटेंस टिल नून, और उस सुराख को इन द इंटेंस टिल नून, मैं इस कड़कती हुई दोपहर में, आई स्टेयर्ड विद फैसिनेशन, मैं उसे बड़ी दिलकशी के साथ देख रहा था। कहता है कि उस सुराख में गया जिस सुराख को मैं देख रहा था। जी, कोई इसका मतलब नहीं है, सिर्फ ज़मीन के होंठ इसलिए कहा है पोएट ने ताकि एक पुरस्कार सुराख बन जाए, हम कहें कि हैं वो ज़मीन के होंठ थे। ऐसे यहाँ तक ये बात हुई है, पोएट ने स्नेक को देखा है। पोएट के जहन में बैरूनी एजुकेशन ने ये डाला कि इसको मार डालो, जहरीला है। पोएट ने उसे देवता की तरह समझा और मेहमान समझा, ठीक है, लेकिन आखिर में उसने एक लकड़ी उसको मार दी, ठीक, और सांप चला गया। अब क्या बात है देखेंगे और से। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, और फौरन ही मुझे अफसोस होने लगा। आई थॉट हाउ पॉटली, मैंने सोचा कितना घटिया, हाउ वल्गर, कितना बदतहजीब, व्हाट अ मीन एक्ट, और कितना अदने दर्जे का काम मैंने किया है। आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से नफरत की। एंड द वॉइसेस ऑफ माई अकस्ट ह्यूमन एजुकेशन, और मैंने नफरत की उन आवाज़ों से जो कि लानती इंसानी तालीमी आवाज़ें हैं। कहते बैरूनी लानती तालीमी जो आवाज़ें हैं, मैंने उनसे नफरत की और अपने आप से नफरत की कि मैंने कितना घटिया काम किया है कि एक मेहमान को मैंने लकड़ी मार दी। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है जो माशरा तालीम देता है वो तालीम नहीं होती,
तालीम वो होती है जो पर्सनल आपके दिल से, आपकी रूह से फूटे, वो तालीम होती है। सांप को देखो, आप चाहो तो मार डालो, आप कहो कि सवाब भी मिलता है, आप चाहो तो सोचो कि इसकी एक बीवी भी है, इसके बच्चे भी होंगे, और ये बारिशों में नहाता भी है, ये सर्दियों में अंदर भी घुस जाता है, ये खाता पीता भी है, इसके टेस्ट भी हैं, इसके कान भी, इसके जायका भी। आप सोचो तो बहुत कुछ सोच सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं और नहीं मारते तो फिर आप ह्यूमनिस्ट हैं? एंड आई थॉट ऑफ द अल्बाट्रॉस, और मैंने अल्बाट्रॉस के बारे में सोचा। अल्बाट्रॉस एक परिंदे का नाम है। एंड आई थॉट ऑफ द अल्बाट्रॉस, और मैंने एक अल्बाट्रॉस के बारे में सोचा। एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक, और मैंने ख्वाहिश की, है मेरे सांप वापस आ जाओ। ये सेंटेंस मुझे बहुत पसंद है कि एक जहरीला सांप है और कहता है कि आए मेरे सांप वापस आ जाओ। अच्छा, ये अल्बाट्रॉस वाली बात जरा समझ लें, ये क्या है? रेडी है फादर्स? एक राइटर है, उसका नाम है एस.टी. कॉर्लेज। आपकी पोएम्स में एक पोएम एस.टी. कॉर्लेज की है, कुबलाई खान। उसे रोक किया आ गए लेने के लिए। तो मैंने, क्या नाम है राइटर का? एस.टी. कॉर्लेज। उसने एक पोएम लिखी थी, उस पोएम का नाम था द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, कदीम मल्हा की कहानी। ठीक है, उस पोएम में बताता है कि एक कदीम मल्हा है, उसकी आंखें चमकदार हैं, उसका पूरा जिस्म बूढ़ा है, और उसके हाथों के ऊपर हड्डियां हैं या स्किन है, और वो बैठा हुआ एक पत्थर के ऊपर, और वहां से 3 गेस्ट जा रहे हैं शादी पर। वो फौरन एक गेस्ट को पकड़ लेता है और कहता है, वंस देयर वाज अ शिप, एक दफा एक शिप था। ये उस बूढ़ा आदमी उस शिप पर कैप्टन होता है। शिप निकलता है बिलो द किर्क, बिलो द चर्च, वो हिल से निकलता है हैप्पीली। ये कहीं दूर जा रहे होते हैं उस शिप पर बैठ के। ठीक है, शिप धुंध में फंस जाता है, शिप फ्रॉस्ट में फंस जाता है, शिप तूफान में फंस जाता है, शिप बर्फ में फंस जाता है, परेशान हो जाते हैं। एक परिंदा जिसका नाम अल्बाट्रॉस है, वो आकर इनके शिप पर बैठता है। जूं ही बैठता है, ये उसे बुलाते हैं, और ये कदीम मल्हा उसको अच्छे अच्छे खाने खिलाता है। धुंध हट जाती है, फ्रॉस्ट हट जाती है, तूफान हट जाता है। वो मुकद्दस परिंदा है जिसके अंदर समझा जाता है कि ईसा की, हज़रत ईसा की रूह है। सारे खुश होते हैं। फिर धुंध आ जाती है, धुंध फिर झड़ जाती है। कदीम मल्हा उठता है और अपना तीर कमान निकालता है और अल्बाट्रॉस को तीर मारता है, अल्बाट्रॉस मर जाता है। धुंध मजीद बढ़ जाती है। सारे शिप वाले कहते हैं कि तूने मुकद्दस परिंदे को मारा है, अल्बाट्रॉस को, इस वजह से मजीद धुंध आई है। वो अल्बाट्रॉस को पकड़कर उसके अंदर से रस्सी गुजार कर मल्हा की गर्दन में बांध देते हैं कि ये तेरी सजा है। तेज सूरज निकलता है, इतनी ज्यादा प्यास होती है, इतनी ज्यादा प्यास होती है जिसकी हद नहीं। और वो कहता है कि मुझे इतनी प्यास लगी थी, आई कट माई रिस्ट एंड ड्रिंक माई ब्लड। प्यास की इंतहा यह है कि इंसान अपने खून पी ले। और फिर वो जाता रहता है, समंदर में भटकता रहता है, तमाम लोग मर जाते हैं, अकेला मुर्दों के दरमियान में होता है और कहता है तमाम मुर्दों की आंखें मेरे ऊपर थी, मैं उनमें अकेला था। बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। सांप वहां पर आते हैं, सांप की तारीफ करता है ये कदीम मल्हा, और जब सांप की तारीफ करता है तो अल्लाह की रहमत आती है, हज़रत ईसा की रहमत होती है, और वो शख्स दोबारा किनारे लग जाता है और हर चीज़ ठीक हो जाती है। और ये इस पोएम में एस.टी. कॉर्लेज की दिखाया गया है कि जब इंसान किसी अल्लाह की मखलूक को मारता है तो फिर अल्लाह मियाँ उसे सज़ा देते हैं, और वो कितने साल तक समंदर में भटकता रहता है। जी, कौन? कॉर्लेज इंग्लैंड का था। तो अल्लाह मियाँ क्या सज़ा देता है, आपने
कदीम अल्लाह की सज़ा देखी है कि बर्फ़ में से गुजरा है, तूफ़ानों में से गुजरा है, तमाम डेड बॉडीज़ उसके शिप में पड़ी हुई हैं जो उसको घूर रही हैं, अकेला है, प्यासा है, भूखा है, देखा है, तो बड़ी सज़ा मिली है ना। तो यहाँ पर D.H. लॉरेंस की पोएम में जब D.H. लॉरेंस कहता है एंड आई थॉट ऑफ द अल्बाट्रॉस, और मैंने अल्बाट्रॉस के बारे में सोचा, तो पोएट को ये खौफ होता है, पोएट कहता है जो सज़ा कदीम मल्हा को मिली थी, एंशिएंट मरीनर को, कहीं मुझे भी वो ना मिले। कहता है मैंने उसके बारे में सोचा और साथ ही कहा एंड आई विश्ड, और मैंने ख्वाहिश की ही वुड कम बैक माई स्नेक, आए मेरे सांप वापस आ जाओ। क्यों? फॉर ही सीम टू मी अगेन लाइक अ किंग, क्योंकि ये सांप मुझे दोबारा बादशाह की तरह नजर आया। लाइक अ किंग इन एग्जाइल, ऐसा बादशाह जो जलावतनी की जिंदगी गुजार रहा हो। अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, जो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह हो, यानी कि अंडरवर्ल्ड का बादशाह हो लेकिन उसका क्राउन उतर गया हो, ताज उतर गया हो। एंड नाउ ड्यू टू बी क्राउन अगेन, और मेरे ऊपर अब ये फर्ज है, ड्यू है कि मैं उसको दोबारा ताज पोशी करूं। ताज, बादशाह का ताज। तो इस पैराग्राफ में, स्टैंजा में राइटर ने कहा है कि ऐ मेरे सांप वापस आ जाओ, क्योंकि मुझे यूँ लगा है कि जैसे मैंने तेरी तजलील कर दी है, तेरा ताज उखाड़ कर फेंक दिया है, तू आ जा, मेरे ऊपर ड्यू है, फ़र्ज़ है कि मैं दोबारा तेरी ताज पोशी करूँगा। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विद वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, और कहता है इस तरह मैंने ज़िंदगी के बादशाहों में से एक बादशाह के साथ मुलाकात का मौका खो दिया। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपाइट, और मुझे किसी चीज़ की तलाफ़ी करनी है, मुझे किसी चीज़ की तलाफ़ी करनी है। किस चीज़ की? आप पेटीनेस, अपने छोटेपन की, कि मैं इतना घटिया और छोटा हूँ, मैं मेहमानों को भी जलील करता हूँ। ठीक है, तो असल बात क्या बताएगी इस पोएम में? मॉरल क्या है? चाहे कोई चीज़ जहरीली भी क्यों नहीं है, आप उसको इज्जत दें। ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने कहा था लव द सिनर्स हेट द सिन, गुनाहगारों से मोहब्बत करें, गुनाह से नफरत करें। गुनाह से नफरत करनी चाहिए, गुनाहगारों से नफरत नहीं करनी चाहिए। ये एक रूहानी वजदानी एक बात है। सो नाइस ऑफ यू, टेक वेल केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, अल्लाह हाफिज।